अगर आप कोई खोज रहे हैं, गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं, कुछ भी आप कोई भी टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप कंफ्यूज चल रहे हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए ताकि आपका बजट ना हिले और आप खुशी खुशी उस गाड़ी को ओन कर सके, वो गाड़ी आपके ऊपर बर्डन ना बने, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली एक फॉर्मूला के साथ में, आप भी खुद से निकाल सकते हैं कि कौन सी गाड़ी, अगर आप कोई भी गाड़ी ड्रीम कार सोच रहे हैं, अगर आपको वो लेना है या फिर प्लान कर रहे हैं, तो आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए, एनुअल इनकम कितना होना चाहिए, कितना आपको पैसा देना चाहिए, कैसे आप ले सकते हैं ताकि आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बाकी भी जो गाड़ी एक होती है खुशियों का उपहार लेकर आती है घर में, उससे आप ये नहीं होने चाहिए कि बर्डन के अंदर दब जाएं और उस गाड़ी से आप परेशान हो जाए, उस गाड़ी की ईएमआई आपके लिए भारी पड़ जाए। तो वो गाड़ी आपके लिए खुशी होना चाहिए, ना कि बर्डन होना चाहिए। तो किस वे में आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं ताकि वो गाड़ी का एग्जैक्ट आप निकाल सके कि ये गाड़ी आपके लिए कंफर्टेबल है, सूटेबल है, कहीं बर्डन तो नहीं बन जाएगा आगे जाकर। तो वो चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। पूरे एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी आपको लेना है तो कौन सी लेनी है, और अगर आप लेने वाले हैं तो आपका मंथली इनकम कम से कम कितना होना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज का वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। जैसा कि इंट्रो में आपने सुना कि गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए। एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, वो बहुत लोग, आज मैं यूट्यूब पर भी खोज रहा था, किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है। तो बहुत ही पुराना फॉर्मूला, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है, तो 10/n/n। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला सुन लिया था, इस फॉर्मूला में हम लोग सबसे एंड से स्टार्ट करते हैं /n। तो सबसे पहला जो /n है आपका, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा अपोजिट टाइप में चलेगा, उर्दू टाइप में। तो /n, सबसे पहला /n होने वाला है आपका इनिशियल डाउन पेमेंट। लाइक अगर 10 लाख की गाड़ी है तो आप उसमें इनिशियल डाउन पेमेंट कितना करने वाले हैं, तो हम लोग डाउन पेमेंट को ले लेते हैं 5 लाख रुपीज़ लाइक। और सेकेंड n पर अब हम लोग आते हैं तो 5 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट /n हो गया, तो इनिशियल हो गया /n आपका इनिशियल डाउन पेमेंट। सेकेंडली हो गया आपका वो हो जाएगा टेन्योर। लाइक अगर आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं, 5 लाख रुपए का आपको लोन कराना होगा, तो वो कितने साल के लिए आप लोन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी आगे चलते हैं और उसमें आप पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। तो वो हम लोग अगर लाइक लेके चलते हैं 5 ईयर्स का आपने टेन्योर ले लिया, तो सेकंड /n हम लोग लेकर चलते हैं 5 ईयर्स का टेन्योर ले लेते हैं। टेन्योर को सेकंड n आप लेकर चलिए। लास्ट जो 10 बचा उसका क्या रोल प्ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर 10 लाख का गाड़ी है आपका, उसमें से 5 लाख रुपए आपने इनिशियल डाउन पेमेंट कर दी, जो पहला /n है उसको हम लोग ने क्लियर कर लिया। सेकंड /n क्या आता है कि आपका टेन्योर कितना साल का है, तो 5 साल का हम लोग ने टेन्योर ले लिया कि 5 साल तक हम इसको चलाएंगे। तो ईएमआई आपका कितना बनने वाला है, मंथली ईएमआई आपका बनेगा 10,400 रुपये का। तो 10,400 रुपये आपको मंथली देना ही, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं वो अलग मैटर है। तो आपका जो लास्ट 10 है वो 10 होगा, जो ईएमआई है वो आपका सैलरी का 10% होना चाहिए। 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10% से कम या 10% तक होना चाहिए, तभी आप जाकर गाड़ी को फ्रीली खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है। अगर कोई भी गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं तो उसका ईएमआई, आपका जो मंथली ईएमआई आने वाला है सैलरी का 10% हो। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि आप गाड़ी कोई भी ले रहे हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए। अब ये तो हो गया बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला। एक बहुत ही बड़े इंसान ने कहा था कि एक और फॉर्मूला है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर वो बर्डन ना बने, और कब आप एलिजिबल होंगे उस गाड़ी को लेने के लिए, तो ये भी आपको एक बताते हैं। तो लाइक अगर आपका ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि 20/4/10 यानी कि 24/10, ये 24/10 फॉर्मूला है। 20 इसमें क्या है कि 20% आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो 20% डाउन पेमेंट आपके पास होना चाहिए। तो 20% आपने डाउन पेमेंट कर दिया। सेकंड 4 क्या है, तो आपका सबसे बेस्ट माना जाता है ईएमआई। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका टेन्योर जो है वो 4 ईयर्स का आप ले लें। और लास्ट में 10 क्या है कि 10 आपका वही होता है कि ईएमआई अगर आप कराते हैं, मंथली ईएमआई आपका जो भी लोन अमाउंट का होगा वो आपका मंथली सैलरी का 10% मात्र होना चाहिए, तब आप जाके उस गाड़ी के लिए एलिजिबल होइएगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कोई भी गाड़ी आप अपना बना सकते हैं, और आप जान सकते हैं लाइक अगर कोई भी गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अभी आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि गाड़ी केवल लेना ही नहीं, उसमें बहुत सारे अदर चीज़ें हैं। इंश्योरेंस हो गया, उसका पॉल्यूशन हो गया, उसका बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, एसेसरीज लगवा लिए चाहे कुछ करा लिए। सबसे मेजर खर्चा उसका फ्यूल पे हो गया, उसका रेगुलर टाइम टू टाइम सर्विस हो गया। तो ये बेसिक खर्चा अगर आप एवरेज लेकर चले तो 10,000 आप एक्स्ट्रा गाड़ी पर मंथ पे करने वाले होंगे। तो जितना भी आपका ईएमआई पड़ रहा है वो आपका सैलरी का 10% होगा, तब जाके आप एक्स्ट्रा इस पर करने वाले हैं। लाइक अगर आपका सैलरी का, आपका ईएमआई अगर पड़ने वाला है किसी भी गाड़ी का, अगर 10 से 15,000 पड़ना है तो आपका मंथली इनकम कम से कम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.5 लाख के आसपास, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ आपको कम से कम
कमाना होगा, तब जाके आप उस गाड़ी के लिए एलिजिबल होंगे जिस गाड़ी में आपका EMI बनने वाला है 10 से 15 हज़ार के बीच में। आपका डाउन पेमेंट 20% होना चाहिए। और सबसे मेजर चेंजेस क्या है इसमें, सबसे मेजर पार्ट क्या होने वाला है कि आपका जो एनुअल इनकम होगा, यानी कि सालाना का कमाई जिसको हम लोग कहेंगे, वो आपका गाड़ी का डबल होना चाहिए। लाइक अगर आप 20 लाख का गाड़ी ले रहे हैं तो आपका सालाना का कमाई 40 लाख कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप उस गाड़ी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। बिना सोचे समझे गाड़ी ना लें, नहीं तो आपको ये गाड़ी बर्डन लगने लगेगा, आपको EMI भरना मुश्किल हो जाएगा। किसी का कमाई अगर 50,000 है, वो 30,000 का अगर गाड़ी का EMI भरता है, बैंक तो लोन पास कर देगी, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 50 का आपका सैलरी है, 60 बोलेगा तो वो उस पर भी पास कर देगी, बट आपके लिए वो बर्डन हो जाएगा। अगर 30,000 भी आप EMI भरते हैं, 50,000 का सैलरी इनकम में, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अगर आप लास्ट में पे नहीं कीजिएगा तो आपको पेनल्टी लगाकर गाड़ी लेकर चली जाएगी। सीज्ड किया हुआ गाड़ी उन लोग ने सस्ता में बेच देना है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अलग से घर के आसपास में जो आप रहते हैं बदनामी होगा सो अलग। तो अगर 50,000 का आपका सैलरी है, 30,000 आप EMI भर रहे हैं, तो उसमें आप खुद सोच लीजिए कि आपका 5 से 10 हज़ार रेगुलर का आपको होने वाला है खर्चा, यानी कि पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा होगा गाड़ी के ऊपर केवल। तो आप 10 हज़ार में आपको घर चलाना है, बाकी अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं, तो वो आप सोच समझ के गाड़ी लिया कीजिए। तो कभी भी गाड़ी लेते हैं तो ये फॉर्मूला पर आप ले सकते हैं। ये आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद आप गाड़ी के ऊपर प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से बर्डन नहीं बनने वाला है। गाड़ी भी लेते हैं तो 3 तरह के लोग लेते हैं। आपका फर्स्ट होता है कि आप रेगुलरली गाड़ी से चल रहे हैं, आप डेली चल रहे हैं, आपका कुछ ऐसा काम है, लाइक डॉक्टर्स वगैरह होते हैं रेगुलर गाड़ी से चलते हैं, तो ऐसा काम है कि आपको रेगुलर गाड़ी से ही चलना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो एक तरह से उससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, वो पैसिवली हो जाए या डायरेक्टली गाड़ी से ना हो, आपका वर्क से हो, तो आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको कार से चलना हो। तो पहला हो गया कि रेगुलर जो चल रहे हैं उनके लिए। सेकेंडली हो गया कि आप कभी कभी चल रहे हैं, इंटरवल पे आप कभी बाहर जाना हुआ, आपको कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ, कुछ इमरजेंसी काम हुआ, उसके लिए आप लेना चाह रहे हैं, तो वो सेकेंड हुआ। और थर्डली हो गया कि आप एक रुतबा के लिए ले रहे हैं कि आपको गाड़ी लेना है, दिखाना है हमें, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप लेना चाह रहे हैं। तो वो 3 तरह के लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्लैरिफाई हो जाएं कि आप कौन से इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। तो उस हिसाब से आप देख ले, पहले सबसे पहले ये क्लैरिफाई हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी गाड़ी अगर में चला जाएगा, 90% वो गाड़ी कहाँ चलने वाला है वो आप समझ लें। वो 90% आपका तेल में जाने वाला अगर आप डेली चल रहे हैं तो। क्योंकि 90% तेल में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे गाड़ी ले लीजिएगा तो आपका डेली का अगर यूज़ होगा तो आप उसमें तेल भराने में आप सोचने लगिएगा और इसका EMI आपके ऊपर बर्डन बनने लगेगा। तो गाड़ी एक खुशी के लिए लिया जाता है, फैमिली प्रेफरेंसेस के लिए, कंफर्ट के लिए लिया जाता है। आपके ऊपर वो गाड़ी कंफर्ट से कब बर्डन बन जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ये छोटा सा प्लानिंग है। आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपना खुद से चेक कर लें, अपना कॉपी पेन ले लें, आप कॉपी में लिखें कि आपका गाड़ी 90% कहाँ चलने वाला है। लाइक होता है कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि SUV लें। SUV जरूरी नहीं होता है कि आप SUV ही लीजिए। SUV कौन लोग लेते हैं जिनका 90% ऑफ द टाइम वो चलते हैं पहाड़ी इलाका में, अप्स डाउन रहता है, ऊबड़ खाबड़ रोड रहता है, उन लोग। लेकिन आपका अगर 90% गाड़ी चल रहा है ऑन रोड, प्लेन रोड पे, और आप 10% ही केवल उसी जगह जाते हैं जहाँ पर रास्ता खराब है, तो आपके लिए SUV लेना कोई वर्थ नहीं माना जाता है। बाकी अपना पर्सनल प्रेफरेंस चाहते हैं, आपके अंदर में क्या इच्छा जाग रहा है कि नहीं मुझे ये गाड़ी लेना है। क्योंकि जो लोग रहते हैं लास्ट वाले, यानी कि जिनको रुतबा दिखाना है, उनके माइंड में क्लियर रहता है कि नहीं मुझे यही गाड़ी लेना है, तभी रुतबा दिख सकता है। तो ये सारे चीज़ आप सोच समझ के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर लें आपके ऊपर। ये तो हो गया हम लोग एलिजिबिलिटी चेक कैसे करें गाड़ी का। तो एलिजिबिलिटी चेक का हम लोग ने फॉर्मूला बता दिया, वो फॉर्मूला पे अपने आप को आप शूट कर सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। और अब से हम लोग एक चीज़ और आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ ला रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन से, यानी कि 17 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले 75 हार्ड चैलेंज। 75 हार्ड चैलेंज में क्या होने वाला है, हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, हम लोग एक मेंटल एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, लाइक कोई भी गाड़ी है, उसका क्या आपका EMI बनने वाला है, क्या आपका गाड़ी का प्राइस होने वाला है, कितना आप डाउन पेमेंट करेंगे, आपका मंथली सैलरी कितना होगा उसके ऊपर, कि आप ये गाड़ी ले सकें। तो उससे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई पसंदीदा गाड़ी आता है, आप चाहते हैं कि ये गाड़ी मैं लूँ, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आप उस चीज़ पर कमेंट कर लें कि आपका ये गाड़ी सबसे पसंदीदा गाड़ी है। तो 75 हार्ड चैलेंज में ये होने वाला है कि 75 डेज तक हम लोग अलग अलग गाड़ी का
वीडियो बनाकर देंगे। हो सकता है 75 अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो 75 के ऊपर भी हम लोग एक्सीड करें, बट हम लोग का अभी टारगेट है कि 75 डेज रेगुलरली हम लोग एक एक गाड़ी के बारे में बताएं कि आपका क्या इनकम होना चाहिए ताकि आप इस गाड़ी को ओन कर सके। इसमें छोटे से लेके बहुत ही प्रीमियम गाड़ी तक का वीडियो बनने वाला है, और 75th गाड़ी होने वाला है जो वो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि वो हमारे लोकल मार्केट्स में है बट लोग उसको प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत ही कम बजट में वो गाड़ी आपको मिल सकता है और उसका जो कैपेबिलिटीज उसको लोग आजमा नहीं पा रहे हैं। तो ये होने वाला है 75 हार्ड चैलेंज हम लोग का। उसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। द व्हील ड्राइव शॉर्ट्स नाम से एक चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर भी सपोर्ट आपको बनाते रहना है, रेगुलर अपडेट्स इसमें एज यूजुअल आते रहेंगे और बहुत ही अलग अलग टाइप के अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको कोई भी, और 75 हार्ड चैलेंज के लिए आप जरूर इंस्टाग्राम, फेसबुक और द व्हील ड्राइव शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर लें, तब जाके आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेगा और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। यही था आज का वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय